नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली। ज्ञान की किसी भी प्रकार से आप में कमी नहीं है। याददाश्त आपके पास भरपूर है, परंतु तीनों के तीनों पर्वत पर इस समय कट मौजूद हैं। यानी कि जो काटने वाली रेखा है, ऊपर छोटी उंगली पर भी, नीचे भी और पीछे, तीनों जगह। कुल मिलाकर बुद्धि के गलत निर्णय से, कुल मिलाकर व्यवहार के गलत तरीके से, तीसरे पर धन का नुकसान। गलत निर्णय से जोश में आना, गलत निर्णय लेना, व्यवहार का गलत बनाना, आपको धन का नुकसान दर्शाने वाली स्थिति वर्तमान में मौजूद है। और जब ये बीच का गैप होता है तो ऐसा बिल्कुल निश्चित रूप से बुद्धि पर नियंत्रण रखना चाहिए, गलत निर्णयों पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना क्या न भुगतना पड़ जाए। अब बात करेंगे यहाँ आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली ऊपर के कट से लेकर करके सेकंड पर्व तक दो कट पर, दो पर्वों पर यहाँ कट मौजूद है। यानी कि सूर्य का पर्व यहाँ जाना जाता है सम्मान के लिए, मान के लिए। यहाँ कुल मिलाकर के मान सम्मान वाले, यानी अपने व्यवहार के द्वारा अपने मान सम्मान पर, और साथ ही साथ क्योंकि सूर्य की उंगली पिता से भी संबंधित होती है, आप पिता के मान सम्मान को भी दाग वर्तमान में लगा रहे हैं, इस बात को बताने वाली ये रेखा है। साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ जुड़ी हुई है उंगली। यानी कि माता पिता, आपका सवाल था कि क्या माता पिता का सहयोग है? बिल्कुल, पेरेंट्स का सहयोग तो आपके साथ है और जीवन भर आपके साथ है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। वो सब आपसे प्रेम करते हैं, भाई बहन सब आपसे प्रेम करते हैं, सबका सहयोग आपके साथ है। बात करूंगा शनि की। शनि की उंगली और ऊपर के पर्व से लेकर के नीचे के पर्व तक लगातार कट लगे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के जोश में दंड, शनि दंड के कारक होते हैं। आपके मानसिक गलत निर्णय के कारण आपके धन का भी नुकसान होगा, आपके व्यवहारिक इंसानियत का भी नुकसान होगा। और शनि की ढैया 7.5 ऐसे व्यक्ति को आ जाएं तो बहुत ही बुरी हालत होती है, धन के मामले में, आर्थिक समस्याओं के मामले में, और साथ ही साथ यहाँ मिला करके स्वास्थ्य के मामले में। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके एक चौथी उंगली की। चौथी उंगली संतान कारक के लिए जानी जाती है। यहाँ पर ये ऊपर से लेकर के नीचे तक की उंगलियों पर लगे हुए कट, यानी कि भगवान में आस्था ना होना, यानी कि इंसानियत की बातें ना करना, साथ ही साथ में अगर वैवाहिक जीवन हो तो वैवाहिक दुख का कष्ट हो जाना। यदि ये रेखाएं लगातार पड़ी रही तो वैवाहिक जीवन भी कष्टदायी होगा, इस बात को भी यहाँ ये पक्की रेखाओं को ध्यान करके चलिए। अब बात करूँगा यहाँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व यहाँ जाना जाता है अच्छे ज्ञान के लिए। कोई भी ज्ञान की रेखा इस हाथ के ऊपर यहाँ पर खड़ी हुई नहीं है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर एक भी ऐसी रेखा नहीं जो संतान सुख को कह सके, या ऐसा कुछ नहीं कि जीवन भर नहीं आएंगी। अभी की बात कर रहा हूँ, ना कोई बुद्धि का काम लेना, बुद्धि पर पूरी तरह मलिनता, साथ ही साथ धन का ना होना, धन के लिए मारे मारे फिरना, ये सारा का सारा पर्व यहाँ अनुकूलता से कहीं तक ठीक नहीं है। बात करूँगा सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर खड़ी हुई रेखाओं को आड़ी रेखाओं ने जब काटता है व्यक्ति के अंदर, तो ये शुक्र वलय, बदनामी का शुक्र वलय आपके हाथ के अंदर बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के आपके हाथ के अंदर आप अपने यश और मान सम्मान को संभाल करके रखिए, यहाँ दिखलाने वाली ये रेखा है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपके धन पर्व की। धन का पर्व और धन के पर्व पर कोई धन की रेखा यहाँ हाथ के ऊपर आपके हाथ के अंदर नहीं बनी हुई है। ये छोटी छोटी जो रेखाएं हैं, इनको कह सकते हैं कि माता पिता से आपको धन का सहयोग या थोड़ा बहुत आप कमा लेते हो, बस इतना भर। कोई अच्छा धन का संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व बता रहा है कि व्यक्ति के पास माता पिता से संबंधित मकान अवश्य होता है। साथ ही साथ कुल मिलाकर के हैं तो यहाँ इस बात को दर्शाना कि ईश्वर के प्रति आस्था में कमी को भी दर्शाता है। बात कर लेते हैं इसके बाद आपकी वैवाहिक रेखाओं के बाद में सीधा सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में कर लेता हूँ बात। यहाँ ये तो जो रेखा दिखाई देती है ऊपर की तरफ आपको, और यहाँ एक का एकदम टर्न होकर के नीचे को हो जाना, यानी जीवन में विवाह तो निश्चित रूप से व्यक्ति का होगा, परंतु वैवाहिक जीवन कैसा होगा ये देख लीजिए नीचे आकर के। ये बृहस्पति पर्व से जाकर के मंगल पर्वत को घुस जाने वाली रेखाएं व्यक्ति के जीवन के अंदर पत्नी के साथ में बहुत ज़्यादा झगड़े झंझट,
इस चीज़ों को पक्की रेखा आपके हाथ के अंदर बन गई है। आपका विवाह कभी भी होगा, पत्नी के साथ आपके अनबन वाले रिश्ते रहने वाले हैं, इस बात को दर्शाने वाली स्थिति। साथ ही साथ जो भी पत्नी आएगी उस पत्नी से बाद में आप ये कहने वाले हैं तू मेरे लायक नहीं थी। तो ये चीज़ें भी आपके हाथ के अंदर। मंगल रेखा की बात कर लें, मंगल पर्वत और मंगल पर्वत यहाँ पर देखिए आपका ये मंगल पर्व है और मंगल पर्व से निकलने वाली रेखा है। ये जोश की रेखाएं होती हैं, ये एनर्जी की रेखाएं होती हैं और इन एनर्जी की रेखाओं को यदि मैं देखता हूँ तो ये मंगल पर्व से काफ़ी है। यहाँ पर छोटे मोटे सर्जरी के चिन्ह भी, एक्स के चिन्ह, सर्जरी का मतलब यहाँ पीड़ा के चिन्ह इसके अंदर, हाथ के अंदर यहाँ पर बने हुए हैं। तो काम करना चाहें तो आप काम कर सकते हैं, एनर्जी आपके पास है, लेकिन उसका यूज कहाँ करें इस बात की बड़ी बात होती है। उसका यूज सही हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत उन्नति प्राप्त कर जाता है। तो ये अभी यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए। आइए दूसरे पर्व की बात कर लेता हूँ, मंगल का दूसरा पर्व और यहाँ से निकलने वाली ये रेखाएं, और एक ये रेखा निकल करके सीधा झुक करके और ये शुक्र पर्व के साथ संबंध बना दिया। मंगल रेखा का शुक्र पर्व के साथ संबंध बनाने का मतलब होता है कि किसी अवैध संबंध में या किसी स्त्री के कारण या कभी कभी सुख सुविधा चोरी चकारी के कारण, यानी उसके कारण जेल का बनना, ये रेखा यहाँ पर आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ इस प्रकार को दीप बना कर के चलने वाली और शुक्र पर्वत के अंदर बढ़ने वाली एक रेखा ये मिली। दूसरा आपका जो चंद्र पर्वत है, इस पर से भी निकलने वाली रेखा टूट करके और यहाँ पर भी दीप बना करके एक रेखा चली है। यानी कुल मिलाकर के शुक्र का संबंध बार बार आपके हाथ के अंदर आ रहा है। यानी सुख सुविधा, गलत चरित्र प्रमाण या गलत कार्यों के कारण जेल की बिल्कुल यहाँ पर रेखाएं बनी हुई हैं। तो ये अपने आप में मैंने आपको बताया। बुद्धि रेखा को देख लीजिए, कितनी बुरी तरीके से आपकी बुद्धि रेखा वर्तमान में यहाँ से लेकर के और 35 तक बुरी तरीके से एकदम उठी और फिर नीचे ढलवा हो गई। यानी कि यहाँ जाकर के इसने रेखा ने ऊपर की तरफ को भी देखा, यानी जोश बहुत है और होश बिल्कुल नहीं है। तो कुल मिलाकर के 35 तक तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पीड़ाओं से पीड़ित भी रहेंगे और पीड़ित करेंगे भी। तो ये दोनों ही काम आपकी बुद्धि रेखा के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी यहाँ पर एक रेखा की, इसको बोलते थे हैं यहाँ सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा और सूर्य रेखा जाकर के यहाँ भाग्य रेखा से निकल कर के सूर्य पर्वत तक, यानी कि दूर स्थान तक ले जाने वाली रेखा। इधर भाग्य रेखा का संबंध बिल्कुल एकदम मणिबंध से आ रही है। परिवार का पूरा सपोर्ट है, परिवार पूरा आपको साथ है, माता पिता पूरा आपको सपोर्ट करेंगे किसी भी स्थिति से, चाहे धन की स्थिति है और चाहे आपकी आर्थिक रूप से स्थिति है। तो यहाँ उसको भी सपोर्ट करने वाली यहाँ पर रेखा है। अब बात करूँगा आपके सवालों की। पहला सवाल, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या बिजनेस। बिजनेस भूल जाइए, गवर्नमेंट जॉब भूल जाइए, प्राइवेट जॉब करने के संकेत यहाँ पर लगते हैं, क्योंकि सूर्य पर्वत से भी रेखा निकलने वाली देख ली, चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं देख ली, और यहाँ पर बहुत मंगल रेखा का इन्वॉल्वमेंट, दूर स्थान से मिले होने का, बुद्धि रेखा का वो संबंध भी मैंने देख लिया। यानी कि आप अपने घर से बहुत दूर जा कर के नौकरी करेंगे, इस प्रकार का हाथ में बार बार संकेत यहाँ पर आपके हाथ में आ रहा है। तो दूर स्थान पर संकेत का बहुत यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ एक सर्जरी चिन्ह यहाँ पर ये 20वें वर्ष पर भी है, 20 से 22वें वर्ष के बीच में ये सर्जरी चिन्ह आपके हाथ में भी है यहाँ पर। यानी सर्जरी चिन्ह का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, तो वो भी आपके हाथ के अंदर बना हुआ है। तो चलिए अब मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ। तो बिजनेस नहीं, केवल नौकरी कर पाएंगे और वो भी बहुत दूर घर से। अब बात आई आपकी मैरिज की। मैरिज लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कब होगी? आपकी मैरिज का संकेत 27 से लेकर के 30 वर्ष के बीच में मिलता है, और वो भी मैंने बता दिया है कि पत्नी के साथ भी बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेद आपके अभी हाथ के अंदर मौजूद है। बाद में हो सकता है कुछ आपको राहत मिल जाए। तो यहाँ कुल मिलाकर 27 से 30 वर्ष के बीच में। अभी तो वर्तमान के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मुझे ये डर भी है कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी स्त्री को भगा करके ले जाएं या कोई ऐसा गलत काम कर दें जिसकी वजह से
आपको शुक्र से संबंधित चीज़ें मुझे नज़र आई थी, कहीं उसके कारण आपको जेल या बदनामी का सामना ना करना पड़े, ये संकेत मैं लगातार आपको बताता चल रहा हूँ। तो आपने कहा बदनामी या जेल यात्रा बिल्कुल मौजूद है। यदि आने वाले 2 साल यानी कि 2000 पूरा 21 आप कैसे निकाल दीजिए और 2022 का आधा निकाल दीजिए, उस समय तक यदि आपने किसी भी प्रकार का कोई भी जरा सा भी उल्टा कदम उठाया तो आप जेल यात्रा के लिए तैयार रहिए और भारी बदनामी के लिए, और उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा अपना सिटी भी। ऐसी स्थितियां आपको आपको सामना करना पड़ेगा। फाइनेंस इन फ्यूचर, अभी बहुत छोटी उम्र है, ज़्यादा अभी भाग्य रेखाएं हाथ के अंदर बनी नहीं हैं, इसलिए मैंने ये देख लिया है कि 35 तक यदि आप चाहें तो दूसरे स्थान पर जॉब करके अपना जीवन यापन चला सकते हैं। आगे की धन रेखाएँ अभी हाथ में बनेंगी बाद में, क्योंकि आयु रेखा अभी आपकी काफ़ी छोटी है, पेरेंट्स का सहयोग आपको मिलेगा। तो चलिए मैंने ये सब बताया, अब बात कर लेता हूँ आपकी यहाँ पर आयु रेखा की। आयु रेखा और वर्तमान में अभी तो आयु रेखा 65 वर्ष की बनी है, आगे भी ये रेखाएं बनती रहती हैं, कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। शुक्र की बात करता हूँ, शुक्र बहुत ज़्यादा पीड़ित है, तो थोड़ा ध्यान रखें चरित्र का। तो यहाँ शुक्र पर्वत की स्थिति ये है, और कुल मिलाकर के संजीवनी रेखा आपके हाथ के अंदर ज़्यादा मजबूत साथ नहीं है, ये थोड़ा हल्केपन में है, ज़्यादा गहरी हो जाए तो आपको जल्दी जेल से निकाल लाएंगी, जल्दी मुसीबत से निकाल लाएंगी, इस प्रकार की ये रेखाएं होती हैं। तो चलिए आपकी सारी रेखाओं को, पर्वतों को बताया, और साथ ही साथ मैंने आपको सवालों का जवाब भी दे दिया है। सावधानी आपको बरतनी है, जेल से कैसे बचना है, मुसीबतों से कैसे बचना है, बुरे चिन्हों को कैसे मिटाना है, इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, और वो काम है आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पूजा के अंदर मंगलवार का प्रसाद, मंगलवार का हनुमान जी का व्रत, और मंगलवार के दिन ही जाकर हनुमान जी की शरण लें, हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, हनुमान जी की पूजा करें, अपने जीवन में मुसीबतों से बचें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।